नमस्कार दोस्तों। आशा है आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे दोस्तों। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं दोस्तों। आपके कैसे विचार हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारा निर्माण करते हैं, हमारे जीवन की शैली है। दोस्तों, आज मैं आपको नवग्रह की एक बहुत धार्मिक कहानी सुना रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, हम नवग्रह की पूजा करते हैं, भोत पाठ करते हैं, पंडितों के पास भी जाते हैं और इधर उधर से नवग्रह के यंत्र लाते हैं, फिर उन्हें स्थापित करते हैं और उनकी हर ओस धूप दीप गंगा जल सब कुछ लगा उनके दिखाकर हम पूजा करते हैं। दोस्तों, क्यों ना हम अपनी एक जीवन शैली में एक ऐसा निर्माण करें जिससे कि हमारा जीवन हमेशा सरल, सुंदर और सुखद हो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी जो मैं कहानियाँ, धार्मिक बातें अपनी आप लोगों को बताती हूँ, आपको पसंद आती है, क्योंकि आप के देखने से मुझे पता चलता है, आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरा कितना साथ दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं नवग्रह की कहानी। दो भाई बहन थे। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। बहन की शादी हो गई थी, लेकिन भाई पर नवग्रह की बहुत बड़ी दशा लगी हुई थी। काफ़ी दिन से बहन का कुछ समाचार नहीं मिला, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी बहन का कोई भी समाचार नहीं मिल रहा, क्या करें? तू जा और मिल के आ जा। अपनी बहन को देख कर तो आ कि वो सुखी है या दुखी है। भाई ने कहा, ठीक है माँ। वह चल दिया। तो रास्ते में चलते चलते उसे जंगल में एक सांप बैठा हुआ मिला। बोला, मैं तुझे डसूंगा। लड़के ने कहा, मैं तो अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बहन की शादी हो गई, काफ़ी समय बीत गया, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तू मुझे आती दफ़े डस लियो। उसने कहा, नहीं, अगर तू दूसरे रास्ते से आया तो। लड़के ने कहा, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप मेरे थैले में बैठ जाओ। सांप थैले में बैठ गया। लड़का चल दिया, आगे पहुंचा तो थैले में बैठ गया और लड़का बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई का बहुत आदर सत्कार किया, बड़ी खुश हुई भाई को देखकर, और भाई भी अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश हुआ। बहन ने कहा, भाई, हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम मेरी नवग्रह की कहानी सुन लो। भाई ने कहा, ठीक है बहन। बहन कहानी सुनने लगी। जल का लोटा और चावल के दाने लेकर बहन भाई को कहानी सुना रही थी। भाई, मैं आपको नवग्रह की कहानी सुना रही थी। बहन ने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, बहन की, भाई की, घर के धनी की, धी की, जमाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। कहानी कहेंगे। कहानी कहकर खड़ी हो गई। भाई से बोली, भाई, थैले में मेरे लिए क्या लेकर आया है? बहन ने भाई से थैला जबरदस्ती छीन लिया। भाई उसे थैला दे नहीं रहा था। भाई को तो डर लग रहा था ना, कि कभी बहन को पता चले कि उसकी मौत उसके साथ है। लेकिन उसकी बहन ने थैला जबरदस्ती भाई से छीन लिया। खोल कर देखा तो बेल पत्ते की जगह केले संतरे बन गए और सांप की जगह हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहनकर भाई के पास आई। भाई से बोली कि भाई, तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आया है। भाई भी हक्का बक्का रह गया और कुछ नहीं बोला।
बोला, नहीं बहन, मैं तो तेरे लिए कुछ नहीं लेकर आया, लेकिन तू तो बहुत गरीब थी और इतना महंगा हार तूने कहाँ से पहना। वह बोली, यह तो भाई तू मेरे लिए लाया है। उसने कहा, नहीं बहन, मैं तो अपनी मौत का सामान लेकर आपके पास आया था। तेरी कहानी कहने से यह नाग हार बन गया, ये तेरे भाग्य का हुआ, तो इसे रख ले। बहन भाई से बोली, भाई, नौ ग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना कि वह नौ ग्रह की कहानी कहा करेगी। घर गया, अपनी बहू से बोला, हमारे नौ ग्रह की दशा लग रही है, हम नौ ग्रह की कहानी कहेंगे। तू सुनेगी, मैं कहूँगा, मैं सुनूंगा, तू कहेगी। बहू ने कहा, ठीक है। बहू सुबह उठी, नहा धोकर चावल चीनी के दाने लिए, जल का लोटा भरा और कहानी कहने लगी। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नौ ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। नौ ग्रह को नमस्कार। जैसे नौ ग्रह ने दशा भाई बहन की उतारी, वैसी कहते सुनते हुंकारे भरते, हे नौ ग्रह देवता, सबकी उतारना। आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे नौ ग्रह देवता, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कहते सुनते जिसने इस कहानी को सुना, सबकी नौ ग्रह दशा शांत हो जाई। दोस्तों, आशा है आपको मेरी धार्मिक कहानी पसंद आती है और मेरा वो मोटिवेशन आप ऐसे ही बढ़ाते रहिए। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि तभी तो मैं एक और नई धार्मिक कहानी आपके सामने लेकर आ सकती हूँ। दोस्तों, आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब करने से ही तो मेरा हौसला बढ़ता है। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि तभी तो मेरी एक नई कहानी हर रोज़ आप तक पहुँचेगी। तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों।